हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में है क्या। सबसे पहले आते हैं नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम होता क्या है कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, सबसे पहले इसी को जानना है। तो देखते हैं क्या होता है नंबर सिस्टम। इट इज a set of, ये किसका सेट होता है? ये सेट होता है सिंबल्स का। सिंबल का मतलब होता है साइंस, कुछ चिन्ह जो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सिंबल्स को और न्यूमरल्स को। क्या है ये? सिंबल्स का न्यूमरल्स का क्या है? कलेक्शन है, सेट है। दैट आर यूज्ड to represent the number, जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर सिस्टम क्या होता है? एक सेट। सेट का मतलब होता है कलेक्शन। किसका कलेक्शन? कुछ सिंबल्स का और कुछ न्यूमरल्स का कलेक्शन है। दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर, जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे पहले आता है सिंबल्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो सिंबल्स है हमारे पास उसको बोलते हैं डिजिट्स। क्या बोलते हैं? डिजिट्स। डिजिट्स आर द सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे डिजिट्स होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये हमारे 10 डिजिट्स है, या ये ऐसे सिंबल है जो मैथ्स में किसी नंबर्स को या किसी सिंबल्स को डिनोट करते हैं। ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, 2 3 ये हमारे सिंबल्स हैं मैथ्स के। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, ऐसे मैथ्स में डिजिट होते हैं, सिंबल्स होते हैं। जैसे मैथ्स में ए बी सी डी क्या है? ये सिंबल्स ही तो हैं जो इंग्लिश में लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही मैथ्स में ये सिंबल्स होते हैं। ठीक है, इसकी क्या होती है? अल्फाबेट्स होते हैं। अब आते हैं न्यूमरल्स पर। न्यूमरल्स क्या होता है? न्यूमरल होता है, इट इज अ कलेक्शन। जैसे क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या बोलते हैं? वर्ड। ऐसे ही इट इज अ ग्रुप ऑफ, क्या होता है ये? ग्रुप ऑफ डिजिट्स दैट रिप्रेजेंट अ नंबर। वो ग्रुप्स किसका? डिजिट्स का। जैसे 1 2 5, तो 1 2 5 क्या है? 3 डिजिट है, तो 1 2 5 क्या होगा? 1 2 5 एक न्यूमरल होगा। और इन तीनों को एक साथ लिखने से क्या बना? 1 2 5 100। अगर इसको लिखते हैं 1 2 5 1 2 5, तो ये हमारा न्यूमरल होगा। लेकिन अगर इसको लिख देते हैं 125 25, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा नंबर हो गया। जैसे इंग्लिश में हमने लिखा B A T, ये हमने 3 क्या लिए? लेटर्स लिए, B A T, तो ये क्या बन गया? बैट बन गया। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एक बैट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही सिमिलरली ये हमारा जो नंबर है 125, ये एक न्यूमरल है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है 125 को, तो ये क्या हो गया? हमारा नंबर हो गया। जैसे ये अल्फाबेट्स थे B A T, ठीक है, तो क्या बन जाते हैं? बैट। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बैट को, जो खेल से खेलते हैं। सिमिलरली हमारा जो डिजिट्स होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये 10 हमारी डिजिट्स होती हैं। तो इन्हीं के ग्रुप से क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। जब इनको हमने 3 नंबर्स को एक साथ लिखा, 3 डिजिट्स को, तो ये क्या बना? न्यूमरल। 1 2 5 एक न्यूमरल है, लेकिन 125 क्या है? एक नंबर है। सिमिलरली जैसे इंग्लिश में B A T क्या बनाता है? एक बैट बनाता है, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है? खेलने वाली चीज को। सिमिलरली ये क्या है? कलेक्शन ऑफ किसका? लेटर्स का। और ये क्या कर रहा है? उसको, एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वर्ड बना रहा है। ये क्या है? 3 लेटर्स हैं और ये एक वर्ड। व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स होते क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग्स आर कॉल्ड नंबर। क्या? ऑल काउंटिंग्स आर कॉल्ड नंबर। जितनी भी हमारी काउंटिंग्स होती है उन सबको हम क्या बोलते हैं?
नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में तो ये होगा, और जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, द सिंबल्स दैट यूज्ड फॉर काउंटिंग, मेजर, MEASURE, और लेबल, जो किसी को काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए, लेबल करने के लिए कौन से नंबर पर आ रहा है, कौन सी प्लेस पर आ रहा है, तो अगर उसको करते हैं तो वो सिंबल्स जो यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। सिंपली अकाउंटिंग्स आर कॉल्ड नंबर। ये काउंटिंग्स को हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। नंबर्स किसको बोलते हैं, जो भी हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। अब इसके आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर पर। टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर मेन पर आते हैं सीधे सीधे, सबसे पहले नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आते हैं किस पर, नेचुरल नंबर पर। वो नंबर जब काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, व्हेन द numbers start from 1। जब नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं आप सीधे सीधे, सबको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। जब हमारी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। When the counting starts from 1, that are called natural number. When the number start from 1, जब नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड पर आते हैं होल नंबर। अभी कौन से होते हैं होल नंबर, अभी हमारी काउंटिंग कहां से स्टार्ट हुई है, 1 से। जब काउंटिंग हमारी 0 से, या जब हमारे नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं when the numbers start from 0। जब हमारे नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। देखेंगे एग्जांपल में इनके 0 1 2 3 4 डैश लास्ट तक, जहां तक भी जाते हैं नंबर, तो वहां तक क्या होते हैं, सब ये होल नंबर होते हैं। अब उसके बाद आते हैं थर्ड पर इंटीजर। क्या होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, ये होते हैं कलेक्शन। किसका कलेक्शन, ऑफ नेचुरल नंबर। किसका कलेक्शन है, नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर होने चाहिए, उसके बाद नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो नेचुरल नंबर होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उसके बाद इनके नेगेटिव होने चाहिए। नेगेटिव का मतलब -1 -2 -3 -4 -5, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होने चाहिए। एंड जीरो, जीरो के साथ जब हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे उन्हीं को नेगेटिव होंगे, और जीरो भी होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। जैसे जीरो तो बीच में आएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये हमारे नंबर होंगे पॉजिटिव, ये तो होंगे हमारे नेचुरल नंबर, ये हो गया हमारा जीरो, और ये हो गया हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर। -1 -2 -3 -4 -5, तो ये हो गए हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर, ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर, और ये हो गया हमारा जीरो। ये होता है न्यूट्रल, ये होते हैं पॉजिटिव, ये होते हैं नेगेटिव, और ये होता है न्यूट्रल। जीरो अकेला ऐसा नंबर होता है जिसका कोई साइन नहीं होता है, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव, ये सारे नेगेटिव, और ये अकेला न्यूट्रल। ठीक है, इस पर प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूट्रल होता है। देखो यहां तक बात समझ में आ गई आपके। हमने पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर। अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। अब तक हमने क्या पढ़ा, काउंटिंग पढ़ी थी हमने, जहां से 1 से स्टार्ट हो गई, उसके बाद 0 ऐड हो गया था, उसके बाद उसमें नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ऐड हो गए थे। अभी क्या आते हैं, रैशनल नंबर। अब हमने 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, लेकिन 1.2 1.3 1.4 ये नहीं पढ़े।
मतलब जो कंप्लीट नंबर है उनके बीच के नंबर नहीं पड़े, तो उसमें आते हैं रैशनल नंबर। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P by Q, वो नंबर जो P by Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो अपॉन में लिखे जा सकते हैं, जैसे 3/2, वो नंबर जो अपॉन में लिखे जा सकते हो, ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। पर इसमें कंडीशन है क्या, Q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है कि नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, दोनों नंबर P भी Q भी इंटीजर हो सकते हैं, केवल कंडीशन ये है कि अपॉन में 0 ना हो। क्या कंडीशन है, अपॉन में 0 ना, 5/0 ना हो, ये कंडीशन, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये नंबर डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कैसे भी नंबर हो वो क्या बोला जाएगा, हमारा रैशनल नंबर बोला जाएगा, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल में 5/7 -2/4 -7/-6 और 3/-7। तो ऐसे नंबर, ये ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ठीक है, बस नीचे 0 ना हो, ऊपर 0 हो तो वो बन जाएगा 0/7, ये चल जाएगा, ये रैशनल नंबर है। लेकिन 7/0 ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे क्या आ गया, 0, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P by Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, और उसका Q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ये हमने कुछ एग्जांपल दे दिए। अब आते हैं इसके बाद इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, अब वो नंबर जो P by Q की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, जिनको हम P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। द नंबर्स दैट कांट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ P by Q, जिसको हम P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, उन को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ये जैसे पाई हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पॉइंट में आता है, ना इसकी डिजिट खत्म होती है, और इसको अपॉन में हम नहीं लिख सकते। अब आप बोलोगे कि तो 22/7 ही होता है पाई, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी पॉइंट डेसिमल के बाद केवल 2 करेक्ट प्लेस तक इसका आंसर सही आता है, उसके बाद ये भी गलत हो जाता है। इसकी ये लगभग है, ठीक है, ऐसे है, ये इसकी इक्वल नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बस ये इसके पॉइंट में लगभग इक्वल आता है, ठीक है, इसीलिए इसको 22/7 लेके चलते हैं। लेकिन ये एक रैशनल नंबर नहीं है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। अगर पाई की आप वैल्यू देखोगे तो पॉइंट पे बुक में बहुत बड़ी दे रखी होगी, ठीक है, तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे रूट में हम नंबर होते हैं, वो नंबर्स रूट के अंदर जो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे नंबर इर्रेशनल होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर 2, √3, √4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए √4 नहीं आएगा। √5, √6, √7, √8, √9 नहीं आएगा। ऐसे ही जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सब क्या होंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर में आएंगे। ये नंबर कभी भी P by Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, तो उनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब एक और बात होती है रैशनल नंबर की, ये जब डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर में, कंडीशन है जब इनको डिवाइड करते हैं, 7 से 5 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट होगी, जैसे 7 2 7 2 7 2 ऐसे रिपीट हो जाएगी, या 3 3 3 3, जैसे हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3.3333 आता चला जाएगा। तो इनकी कंडीशन ये होती है कि ये पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, या पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब मान लिया 10 को मैंने 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 2 आ गया, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं आएगी पॉइंट में। तो दो ही कंडीशन बनती है रैशनल नंबर में, दो ही कंडीशन बनती है, या तो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, और या
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट या रिपीटिंग, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर टर्मिनेट भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो, अब कंडीशन देखो, अगर टर्मिनेट भी ना हो, यहां तो है टर्मिनेट नहीं हुआ मतलब खत्म नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया, उसके बाद पर रिपीट हो रहा है, लेकिन जब कंडीशन ये आ जाए ना तो टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग और ना ही रिपीट हो, तो ये वाली जो कंडीशन आती है ये आती है किसकी, इर्रेशनल नंबर की। किसकी आती है ये आती है इर्रेशनल नंबर की। पाई की वैल्यू भी ऐसी होती है, ठीक है, क्या होती है 3.14, उसके बाद डिजिट अलग अलग आती चली जाएगी, ये कभी भी रिपीट नहीं होती है, 50 डिजिट तक भी आपकी बुक में दे रखी होगी पर ये कहीं से भी रिपीट नहीं होगी। √2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो पॉइंट के डेसिमल के बाद कहीं पे भी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, पर जैसे ये नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर होते हैं जिसको सिंपली लिखते हैं, इनकी वैल्यू पॉइंट के बाद या तो टर्मिनेट हो जाएगी या रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गई दोनों बात। रैशनल नंबर जिनको डिवाइड करने पर पॉइंट के बाद या पॉइंट के बाद क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट होगा या टर्मिनेट हो जाएगा। अगर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं उसको इर्रेशनल नंबर, और वो p/q की फॉर्म में कभी नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, तो जो इनकी वैल्यूज होती है वो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग होती है। यहां तक समझ में आ गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, सिंबल्स फॉर टाइप्स ऑफ नंबर। जो हमने मैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर बताए थे उनके सिंबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले एन सिंबल होता है नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से नेचुरल नंबर मतलब होता है। उसके बाद था होल नंबर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर से मतलब होगा। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड से, किससे डिनोट करते हैं, जेड से, इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर को एन से और होल नंबर को डब्ल्यू से। उसके बाद आते हैं हमारे क्या आए थे, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, तो डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को क्यू से। उसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर उसको डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, अब उसके बाद एक और नंबर आते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब रियल नंबर क्या होते हैं ये तो मैंने बताया नहीं आपको, रैशनल बता दिया, इर्रेशनल बता दिया। जब रैशनल को और इर्रेशनल को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, रियल नंबर ही बन जाएगा। जितने भी सारे रैशनल नंबर है और जितने भी इर्रेशनल नंबर है इन सबका कलेक्शन क्या होगा, रियल नंबर बोला जाता है। समझ में आ गया तक बात। नेचुरल नंबर के लिए एन, होल नंबर के लिए डब्ल्यू, इंटीजर के लिए जेड, रैशनल के लिए क्यू, इर्रेशनल के लिए टी और रियल के लिए आर। ये सिंबल्स होते हैं जो इसमें यूज होते हैं, आपकी बुक में भी दिए होंगे कहीं और आगे आपको जरूरत पड़ेगी इनकी, तो अभी याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। एन नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर, जेड इंटीजर, क्यू रैशनल, टी इर्रेशनल और आर रियल नंबर के लिए। यहां तक क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इंटीजर्स पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और क्या 0 बीच में। ठीक है, रैशनल नंबर मैंने बताया जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, इर्रेशनल जो नहीं लिखे जा सकते, और दोनों का कलेक्शन बोला जाता है रियल नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट पर, रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर, तो दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, दो नंबर के बीच में 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, तो वो होंगे इनफाइनाइट। इतने हो सकते हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते। कितने हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है, उसके बाद 1.01, 1.02, 1.03, ऐसे 1.001, 002, 003 और 1. पता नहीं कितने 0, 1, 2, 3 ऐसे चलते रहेंगे। तो इनके बीच में किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात
कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट इतने नंबर होते हैं कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। ये तो हो गई। अब निकालते कैसे हैं इनको। अब आती है बात निकालने की। अगर आपको निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड ओनली वन, एक रैशनल नंबर निकालना है दो नंबरों के बीच में, कितना, एक निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, मान लिया 1 और 2 के बीच में क्या निकालना है, आपको एक रैशनल नंबर निकालना है। तो 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना है और अपॉन 2 कर देना है। सिंपली बात है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना हो गया ये 3/2। 3/2 क्या है, इनके बीच का एक रैशनल नंबर है, ठीक है। डिवाइड करोगे इसको तो ये 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 1 और 2 के बीच में ही आता है ना, तो ऐसे ही निकाल लेंगे। अगर एक नंबर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबरों को ऐड करना पड़ेगा और नीचे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये रैशनल नंबर ही होते हैं, लिखा हुआ 5/4 एंड 4/5, इनके बीच में आपको क्या करना है, एक क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। प्लस करेंगे तो कितना होगा, या तो एलसीएम मेथड से करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई से। 5 5 है 25, 4 4 है 16 और नीचे 5 4 है 20, तो कितना हो गया 41/20। अब क्या करना, अपॉन में 2 भी आना था और यहाँ कितना है 20 है, तो अपॉन में 2 और आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 41/40। तो ये क्या है, वो रैशनल नंबर है जो इन दो के बीच में आ रहा है। सही है, सीधी सी बात है। अगर आपको एक रैशनल नंबर निकालना है दो नंबरों के बीच में, तो पहले आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या दोनों को ऐड करना पड़ेगा और अपॉन में 2 कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि नहीं, दो रैशनल नंबर के बीच में एक नंबर निकालने के लिए। अब आते हैं एक से ज्यादा निकालने के लिए। इफ यू हैव टू फाइंड मोर देन वन रैशनल नंबर, हम 1 2 और ले लेते हैं, ठीक है। 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 5। सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे। तो 1/, नीचे कितना लिख लेते हैं 1 और यहां कितना है 2, इसके भी अपॉन में कितना लिख लेते हैं 1। डिनोमिनेटर सेम हो गए। जितने रैशनल नंबर निकालने इससे एक ज्यादा कर देते हैं, तो 5 + 1 कितना हो गया 6। तो जो 6 आया है इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, यहां पर भी, ऊपर भी, नीचे भी, और यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। इसके भी ऊपर नीचे, इसके भी ऊपर नीचे, तो करें मल्टीप्लाई, कितना हो गया 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। अगर आप डिवाइड करोगे तो फिर 1/2 ही बन जाएगा। अब इन दोनों नंबरों के बीच में एग्जैक्ट 5 नेचुरल नंबर होंगे, जैसे 6/6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 and 11/6. They are 5 rational numbers that are between 1 and 2. जो 1 और 2 के बीच में है, ऐसे 5 नेचुरल नंबर जो 1 और 2 के बीच में आते हैं। ये सिंपल मेथड था एक से ज्यादा निकालने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। पहली कंडीशन कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। यहाँ पर नहीं थे तो हमने 1 1 लगा दी, दोनों सेम हो गए। जितने नंबर निकालने, 5 निकालने तो 1 ऐड कर दो। अगर 7 निकालने होते तो 1 ऐड कर देते, 8 बन जाता। अब 8 की मल्टीप्लाई इन दोनों में भी और इन दोनों में भी। अब जो नंबर बनेंगे उनके बीच में एग्जैक्ट उतने ही नंबर होंगे, उससे ज्यादा नंबर होंगे, ठीक है। तो उनमें से कोई भी आप 5 नंबर या जितने आपको निकालने हैं वो लिख सकते हैं। अब एक और देखते हैं। अभी तो ये सिंपल था, फ्रैक्शन में देख लेते हैं। वही सेम 4/5 एंड 5/4, इनके बीच में हमें 6 नेचुरल नंबर निकालने। कितने निकालने हैं, 6। सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या बनाना है, इनका एल्सियम कितना आएगा 20। तो इसमें 4 की और इसमें 5 की, एंड कितना हो गया 16/20 एंड 25/20। अब आप देख लो इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
ये नेचुरल नंबर आ रहे हैं। अगर आ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो फिर ऐसे ही कितने निकालने, 6। तो क्या करना पड़ेगा, 6 + 1, 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। अगर नहीं आते हैं तो, अगर आ जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है इसमें, हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है मल्टीप्लाई करने की। कितने नंबर आ रहे हैं हमारे, 6 निकालने हैं। तो 17/20, 18/20, 19/20, 20/20, 21/20, 22/20। तो ये हो गए हमारे 2, 2, 4, 2, 6 नंबर हो गए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक हो गया ना सर। अगर नहीं आते नंबर, मान लिया 16 या 17 हो जाता, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इधर भी इधर भी, तो एग्जैक्ट 6 नंबर उनके बीच में हो जाएंगे। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स कैसे निकालते हैं। अब आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं या जिसको क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, सोल्व करते हैं। तो जैसे 5/4, अब 4 से क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे। तो हमने डिवाइड करना शुरू करा 4 से 5, 4 × 1 4, कितना बचा 1, तो यहाँ पॉइंट लग गया, कितना हो गया 10, 4 × 2 = 8, कितना बचा 2, 0 आ गई, 4 × 5 = 20, तो कितना आ गया इसका 1.25। दिस इज कॉल्ड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/4। किसी भी नंबर को जब डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं तो उसका वो डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। जैसे 5/4 को हमने लिखा 1.25। अगर हम भी लिखते हैं 10/3, 3 से 10 को डिवाइड करते हैं, 3 3 = 9, माइनस करा 1, पॉइंट लगा 0, 3 3 = 9, माइनस करा 1, 0, 3 3 = 9, माइनस करा 1, 0, तो ये आता चला जाएगा, तो ये 3 3 डॉट 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 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है 3.3333। ठीक है, 5/4 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.25। इसमें क्या है लास्ट में 0 या रिमाइंडर नहीं बचा, 0 लिख देते हैं। ठीक है, और एक ये वाला जिसका अभी भी रिमाइंडर आते ही जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये बाद में क्या आता है 3.333। ये दो टाइप के मैंने आपको बताए थे, कब, इससे पहले रैशनल नंबर में, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करने पर टर्मिनेट हो जाता है। ये टर्मिनेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट रिपीट हो रहा है। तो ये मैंने आपको पहले बताए थे, वो नंबर्स जब डेसिमल एक्सपेंशन करने पर जिनका डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेट नंबर, और जिसका नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट नेचुरल नंबर। ठीक है, केस फर्स्ट में टर्मिनेट और केस सेकंड में नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। क्या हो रहा है, यहां पर रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। यहां तक बात समझ में आ गई। डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, या तो टर्मिनेट हो जाता है डेसिमल एक्सपेंशन, या नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ये किसके हैं, ये है रैशनल के। किसके होंगे, ये रैशनल नंबर के होंगे। ठीक है, और इर्रेशनल का जो होता है मैंने आपको बताया था, नॉन टर्मिनेट, ना तो टर्मिनेट होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग, ना वो रिपीट होते हैं। समझ में आया क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन। जब किसी नंबर को डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं तो वहां पर 3 कंडीशन मिलती है हमें, या तो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल होगा, या नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, जब कंडीशन ऐसी आती है टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, तो ये होते हैं रैशनल नंबर के लिए, और नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होते हैं इर्रेशनल नंबर के लिए।